और खुशी तू क्या कर रही है? मैं ये साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये काम इंटरेस्टिंग हो गया, इसलिए मैंने मम्मी से ले लिया। अच्छा, तो ये पहले मम्मी कर रही थी। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं ये रूम थोड़ा सा सॉर्ट कर रही थी, क्लीन कर रही थी, तो वो दरवाज़ा मैं साफ़ कर रही थी ना, खुशी को लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी लगता है, बहुत थेरेप्यूटिक लगती है ये एक्टिविटीज़ मुझे लगती हैं। तो खुशी ने मुझसे वो क्लीनर ले लिया एंड शी क्लीन दैट डोर। थैंक यू खुशी। और इसके बाद मैंने यहाँ सोफ़ा वगैरह अरेंज कर दिया और इसके बाद बढ़ेंगे आगे काम पे। मॉनसून फुल स्विंग पे है। आपके यहाँ पे मॉनसून का क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। मॉनसून के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो आती हैं, बट एक चीज़ जो सबको ज़्यादा परेशान करती है वो है ह्यूमिडिटी। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन का लेवल इतना हाई है, ऊपर से ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड देन दिस ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से हो जाती है एक्ने की प्रॉब्लम। हाउ? बिकॉज ये सारी चीज़ें मिलके आपके जो पोर्स होते हैं ना उसको क्लॉग कर देते हैं और फिर वहाँ पे शुरू हो जाता है बैक्टीरियाज का बिल्डअप, इसलिए हो जाते हैं एक्ने। और तो और आजकल हम अगर बाहर निकलते भी हैं ना तो हम मास्क पहन कर निकलते हैं, और मास्क पहनने की वजह से एक और तरह के पिंपल्स अभी देखने में मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड मास्कने। अब मास्कने कैसे हो जाता है? आपका जो भी एरिया मास्क में कवर्ड रहता है ना, तो वो सभी एरिया जहाँ आपका मास्क आपके स्किन को टच कर रहा होता है वहाँ पे ऑयल, स्वेट एंड बैक्टीरिया की वजह से फिर एक्ने आ जाते हैं, और वही एक्ने को कहा जाता है मास्कने। इन शॉर्ट, जहाँ कहीं भी स्वेट, एक्सेसिव सीबम और बैक्टीरिया मिलते हैं वहाँ हो जाते हैं एक्ने, पिंपल्स या मास्कने। और जब भी आपके चेहरे पे किसी भी एक्ने की शुरुआत होती है, ओनली वन इंग्रेडिएंट दैट यू नीड टू ट्रस्ट इज सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड इज टॉप रेटेड इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू एक्ने। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दी डर्माकोज सैलिसिलिक एसिड रेंज। इसमें आता है इनका दिस जेल बेस्ड फेस वॉश एंड देन this OFM, and these are the best product for acne prone और oily skin। इनके बारे में आपको आगे और भी बताऊंगी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस रेंज में ये दो प्रोडक्ट्स हैं। पहला तो है ये 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश, और इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये आपके एक्ने पे तुरंत ही फर्स्ट लेवल, लाइक क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन ना, तो फर्स्ट स्टेप से ही काम करता है। इट ऑल्सो हैज़ विच हेज़ल, विलो बार्क, और आप इसे सुबह और शाम दोनों वक्त यूज़ कर सकते हैं। आपके चेहरे को पहले अच्छी तरह से क्लेंज कीजिए, उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह चेहरा क्लेंस करने के बाद मॉइस्चराइज़र बेटर इफेक्ट दिखाता है। और ये है दी डर्माकोज 1% सैलिसिलिक एसिड OFM। OFM यानी कि ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। इट कीप्स योर स्किन सपल विदाउट लीविंग एनी ग्रीजी रेसिड्यू। इट इज एनरिच्ड विद द हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओट्स। द मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट्स डीप इनटू द स्किन टू ऑफर एसेंशियल नरिशमेंट। The power of 1% salicylic acid in the moisturizer helps in fighting active acne and offering deep level exfoliation. It also plays an important role in clearing excess oil and unclogging pores to prevent the occurrence of new acne. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रेंज है salicylic acid रेंज, बट हो सकता है आपको शायद salicylic acid के बारे में ना पता हो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में ओवरव्यू देना चाहूँगी। salicylic acid is basically बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और ये आपके जो enlarged pores होते हैं या तो जो ब्रेकआउट होता है ना, स्पेशली उसके लिए फॉर्मुलेट किया गया होता है। द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑयल सोल्यूबल प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड अलाउज इट टू पेनिट्रेट डीप विद इन द पोर्स एंड क्लियर सीबम एक्टिवली। सैलिसिलिक एसिड प्रिवेंट्स एक्ने ब्रेकआउट एंड मेक्स द स्किन हेल्दी एंड क्लियर। और ये जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, आप इसे एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह में इस्तेमाल कर सकते हो, शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रखिए, अगर आप इसको सुबह में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इफ़ यू आर इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट इनटू योर AM और मॉर्निंग regime, don't forget to apply a broad spectrum sunscreen before stepping out in the sun. Also, आपको जानकर अच्छा लगेगा, salicylic acid is naturally present in raspberries. All of the Dermaco products are designed using scientific ingredients which are safe and effective to use. However, having said so, I would strongly recommend a patch test before you start using any new skincare. Also, the Dermaco is an honest brand. ये अपने products में जाने वाले active ingredients का percentage अपने products के पैकेजिंग पर ही मेंशन कर देते हैं। दी डर्माको बिलीव्स इन लाइफ विदाउट फिल्टर्स, सो डू आई। लव द स्किन यू आर बॉर्न विद, बट अगर थोड़ा
थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन है तो उसे क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द राइट प्रोडक्ट। और अगर इन प्रोडक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को खरीदने का लिंक मैं रख दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना नहीं भूलिएगा। और आपके लिए रहेगा मेरा एक डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम20। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे 20% का डिस्काउंट। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजॉन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट। यहाँ पे बेसिकली मैंने रखा हुआ है घी पकने के लिए एंड हेयर कलर डे इट वाज, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं अभी बाल धोकर आई हूँ। दोपहर में मैं हेयर कलर करती हूँ क्योंकि उससे पहले टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, सुबह में बहुत सारे काम हैं और वो बेसिकली ना शेड्यूल्ड होते हैं, तो मैं चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाती किसी भी और भी चीज़ के लिए। तो दोपहर तक मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो दोपहर में मैं इस तरह के कुछ भी काम करती हूँ। हेयर कलर करने आप बैठो, हेयर कलर नहीं बेसिकली टचअप करती हूँ मैं, रूट टचअप। तो आप करने बैठो, अगर आप करते हो घर में तो आपको पता होगा 1 से 1.5 घंटा, इनफैक्ट 2 घंटे भी आप कह सकते हो, बिकॉज़ वो एप्लीकेशन करना एंड देन उसको रेस्ट देना, फिर शावर एंड ऑल, आपको 2 घंटे लग जाते हैं फ्री होते होते। तो इसलिए मैं दोपहर में करती हूँ। और शाम में मैं शावर लेने गई हुई थी हेयर कलर धोने के लिए, तो फिर शर्मा जी आ गए और अ वेरी स्वीट थिंग हैपन, स्वीट सरप्राइज़। मैं शावर ले रही थी तो शर्मा जी थॉट कि वो आए हैं, उनको भी चाय चाहिए और मैं आऊँगी तो शायद मुझे भी चाय पीने का मन होगा। आजकल थोड़ा ठंडा पानी आता है ना बारिश की वजह से, तो आई डोंट नो व्हाट ही थॉट, बट मैं बाहर आई तो उन्होंने चाय बना लिया था। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे से सरप्राइजेस मिलते रहें। बड़े सरप्राइजेस का अपना एक अलग मज़ा होता है और ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस का अपना एक अलग मज़ा रहता है। तो बस अभी मैं बनाऊंगी आज एक बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और मैं पहले भी आपके साथ 2-3 तरह की वेरिएशन शेयर कर चुकी हूँ। आज एक अलग तरीके से बनाएंगे और साथ में मुझे करना है मीठा। गुड़ की एक अच्छी सी मिठाई जैसी है वो बनाऊँगी मैं। तो घी मेरा ख़त्म हो रखा था, यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया है, ये पक रहा है, ये थोड़ी देर में हो ही जाएगा। मीनवाइल मैं तोरी वोरी काट छाट कर रख लेती हूँ। और हाँ, मैं आपका ओपिनियन लेना भूल गई, ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि यहाँ तक जहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ है ये अच्छा लग रहा है या इसको थोड़ा और ऊपर कर दें, मतलब यहाँ तक, तो वो अच्छा लगेगा। बिकॉज वी हैव थोड़े से शीट्स विद अस, है ना शर्मा जी, तो शायद यहाँ तक तो हो जाएगा, है ना। तो आप बताना कहाँ तक अच्छा लगेगा। वैसे बेसिकली रूम्स में इसी लेंथ तक लगाते हैं ना, है ना। हाँ, इसी लेंथ तक। तो हम लोगों ने भी इसी लेंथ तक लगा दिया, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस वॉल से ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। तो मन हो रहा है कि किसी और दिन, छुट्टी के दिन ये थोड़ा सा कर लिया जाए। आप मुझे बताना अच्छा लगेगा क्या। अच्छा लगेगा तो फिर हम लोग इसको कर लेंगे। बाय द वे, ये सारे के सारे बिजी हैं इनक्रेडिबल्स 2 देखने में। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी देखा था हॉल में। कहाँ देखा था शर्मा जी? सिनेमैक्स, सिनेपोलिस, कहीं तो देखा था। हम लोग थिएटर में गए थे ये देखने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, जब लॉकडाउन नहीं था ना, तो उससे पहले हम लोग कभी कभी बच्चों को बाहर इस तरह लेके जाते थे। वहाँ टाइम जोन है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा उन लोगों को एक्टिविटी हो जाए, एक आधा उनके पसंद का मूवी हो जाए। बच्चों को ज़्यादातर इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ ही पसंद आती हैं, तो ये तब हम लोगों ने साथ में देखी थी। तो अभी आई वाज सिटिंग एंड इसके कैरेक्टर्स, वो एक एक जो सीन हो रहा था ना, मुझे याद आ रहा मैंने ये कहीं देखा है। तो फिर शानू ने बोला मम्मा ये हम देख चुके हैं। तो ये तीनों लोग देख रहे हैं इसको दोबारा। मुझे एज सच एनिमेटेड मूवीज़ का कोई शौक नहीं है, तो मैं नहीं देख रही हूँ, मैं जाके अपने काम में लगूंगी। एंड यस, आपके साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी थी और वो है ये, आप देख सकते हो, ये है हमारे स्पाइसेस। और अभी ये आपको मिलेंगे स्टैंडिंग पाउच में। मुझे बहुत लोग ने बोला था कि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छा है, पैकेजिंग भी अच्छी है, बट थोड़ा सा अगर आप उसे स्टैंडिंग और जिप लॉक वाला कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन। नाउ यूल गेट द मसालाज इन स्टैंडिंग पाउचेज, ऑल्सो दे हैव जिप लॉक इन देम फॉर एक्स्ट्रा फ्रेशनेस। वैसे तो बहुत अच्छे हैं ही, वो फ्रेश रहते ही हैं। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे आप लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। बट ये एक आप लोगों से वैल्यूबल फीडबैक मिला था जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये मसाले आप खरीद कहाँ से सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक इनको खरीदने के लिए। सब्जी बनाएंगे हम कुकर में। इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और हाँ, इसको बनाएंगे सरसों के तेल में, तो थोड़ा सरसों का तेल भी मैं डाल देती हूँ जब तक ये कुक होएगा। हाफ अ लेडल जैसा ये तेल हो गया। आपकी चॉइस है आप कौन सा तेल और कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और ये है तूरी।
ओके। ये तोरी भी दो तरह के होते हैं। ये वाला जो है ये स्पॉन्ज गॉड है, एक रिच गॉड भी होता है। रिच गॉड नहीं है, ये स्पॉन्ज गॉड है। और इसको 2-3 बातें आपको इसका ध्यान रखना होता है। एक तो ज़्यादा आप स्पॉट्स वाली ना लें, इसके ऊपर से ही दिख जाता है, स्पॉट होता है तो अंदर कीड़ा निकलता है। तो स्पॉट्स ना हो, क्लियर हो, वही अच्छा रहता है तोरी। दूसरा, तोरी को आप जब हाथ में उठाओगे तो आपको फील आना चाहिए कि इसका जितना लेंथ है ना उसके प्रोपोर्शन में वेट भी फील हो रहा है। अगर हॉलो हॉलो है ना तो वो मत लीजिएगा, उसमें जो ये फ्लैश रहता है ना ये कम रहता है और वो ज़्यादा पकने की तरफ चली जाती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और तीसरा, इसको काटते वक्त हर एक तोरी को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करिएगा। ज़रा भी कड़वाहट है तो उसे डिस्कार्ड करें, कड़वी तोरी आपको नहीं डालना है। तो ये तोरी मैंने छील करके, धो करके, काट करके तैयार कर ली है। इसके छिलके की भी सब्ज़ी बनती है, वो शायद मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इसी को बनाएंगे। तोरी इज़ रेडी। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको स्मोक करना पड़ता है, इसमें मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ, इससे इसकी पंजेंसी रिड्यूस हो जाएगी। बट स्टिल इसे थोड़ा सा कुक करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो इसका जो कलर है हल्का होने लगा है ना, हल्का हल्का धुआं आएगा इससे और हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे सब्ज़ी के लिए। एक बार ऑयल अच्छे से स्मोक हो जाए तो ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा, और एक मीडियम साइज़ का ये प्याज है, ये काट कर डाल दिया। इसमें लहसुन, हींग, अदरक ये सब कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं। मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा मेथी दाना। अगर तो आप प्याज डाल रहे हो तो डालिएगा मेथी दाना, अगर तो आप प्याज नहीं डाल रहे हो, बिना प्याज के भी बनती है ये, तो डालिएगा थोड़ी सी अजवाइन, वो भी बहुत अच्छी लगती है। प्याज बहुत लाल नहीं करने, थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाली है मैंने, क्योंकि मैं इसके अंदर मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी। डाला है थोड़ा हल्दी का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, ज़रा सा काली मिर्ची का पाउडर, और ये सारी चीज़ें जल ना जाए से ज़रा सा पानी डालकर भून लेंगे अच्छी तरह। प्याज बहुत लाल नहीं करना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लाल मिर्ची मैंने नहीं डाला है, थोड़ा तोरी में लाल मिर्ची का मज़ा नहीं आता है, अच्छी नहीं लगती है मुझे स्पेशली, तो मैं नहीं डालती। मेरे घर में भी वो गले में ना ऐसा धसका जैसा फील होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ हरी मिर्ची में इसको बनाती हूँ, या डालती हूँ तो बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए। और तोरी में बहुत पानी रहता है तो सिर्फ 1-2 चम्मच पानी डालकर इसको 2-3 सीटियाँ ले लेंगे। इसका प्रेशर है ना ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया था, तो मैंने लिड खोल दिया है, लेकिन गैस वापस से ऑन किया है। अभी ये सब्ज़ी अलग, पानी अलग, ऐसा लग रहा है ना। थोड़ी देर पकाएंगे, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। और लास्ट में इसमें थोड़ा नींबू का रस और हरा धनिया डालेंगे सर्व करने से पहले, ऑफ द फ्लेम। और जब तक तोरी तैयार हो रही है, यहाँ पे एक क्विक सी मिठाई बनाएंगे। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 कप जैसा बेसन, और इसमें डालेंगे घी। अब देखिए मैं अंदाजे से डाल रही हूँ घी, गुड़ वगैरह सब कुछ, लेकिन इसका जो परफेक्ट मेजरमेंट होता है वो ये होता है कि अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो आधा कप घी और आधा कप गुड़ इसमें जाता है। घी और गुड़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। आप थोड़े कम घी में बनाना चाहेंगे ना तो अच्छी तरह बनेगा भी नहीं, ये भूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बेसन है ना यूनिफॉर्म कलर नहीं आएगा, कहीं कहीं से ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा मैंने शुरुआत में कम घी डाला था, बट अच्छी तरह से ना तो मिक्स हो रहा था, ना अच्छी तरह स्पैचुला इसमें चल रहा था, तो मैंने थोड़ा और घी डाला है। और उसके बाद इसको भूनेंगे। बेसन भूनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पेशेंस के साथ ही काम कीजिए। थोड़ा थॉरली इसको भूनिएगा, थोड़ा स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छा भुन जाएगा। इसका कलर यूनिफॉर्म रहेगा, खुशबू बहुत अमेजिंग आएगी, और फिर ये बेसन टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है। अच्छी तरह ये भुन गया, मैं डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। आप देखिए शुरुआत में बेसन ने सारा ही घी अब्जॉर्ब कर लिया था, बट जैसे जैसे ये अच्छी तरह भुनता जाएगा ये घी छोड़ता जाएगा। अभी इसको चलाना भी एकदम आसान हो गया है, बहुत ही बबली हो गया है, ये एज एन एयरी हो गया। आपको खुद दिख रहा होगा, थोड़ा फ्रथी लग रहा है, लाइट लग रहा है बेसन का मिक्सचर। ये अच्छी तरह भुन चुका है। मैंने गैस कर दिया है बंद। गैस बंद करने के बाद इसमें गुड़ डालिए। मैं जागरी पाउडर डाल रही हूँ, और आप चाहे तो गुड़ को ही छोटा छोटा तोड़ करके डाल दीजिएगा, और जितना बेसन है उससे हाफ आप इसमें गुड़ डालिएगा।
दैट मीन्स ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है रेसिपी, थोड़ा टेस्टी भी लगता है। अगर आपको गुड़ का टेस्ट अच्छा लगता है ना तो आपको ये अच्छी लगेगी। और हेल्दी तो हो ही गया है, हमने शुगर नहीं इस्तेमाल किया। फटाफट से सारी चीज़ें ऑफ द फ्लेम मिक्स कीजिए। और यस, आपकी थाली को पहले से ग्रीस करके रखें। गुड़ मिलाएं ना आप, उससे पहले से थाली को ग्रीस करके रखिए, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने प्री ग्रीस थाली के ऊपर ये जो मिक्सचर है बेसन और गुड़ का, ये पोर कर दिया है और मैं इसे गुड ओल्ड तरीके यानी कि कटोरी के साथ सेट करूँगी। इस तरह की सभी बर्फियाँ मैं कटोरी के साथ सेट करती हूँ। मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती थी एंड इट इज़ आई फील वे बेटर एंड कन्वीनियंट मेथड। ये स्पैचुला से करने में उतना अच्छे से हो नहीं रहा था, कटोरी से एकदम ही अच्छी तरह सेट भी हो गया, स्मूथ भी हो गया। आप इसको गार्निश कर लें किसी भी तरह, इस पर नट्स लगा लीजिए, सिल्वर वर्क लगा लीजिए, चाहे तो कुछ भी ना लगाएं। और जब तक आप ये सब कर रहे हैं ना कि ये इसको सेट कर रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं, इतने में ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बस अभी के अभी इसमें ये कट लगा दीजिए, बाद में ये अच्छा खासा सेट हो जाता है। बाद में इसको काटोगे ना तो टूट टूट के गिरेंगे, पीसेस अच्छी तरह नहीं कटेंगे। तो अभी ताज़ा में ही, जब भी थोड़ा सा गर्म है, आप इसको कट कर लीजिए। कट के मार्क्स नहीं है, पूरे कट लगा रही हूँ मैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए आधा एक घंटा, जब तक कि ये ठंडा हो जाए। तो फिर ये पीसेस ऐसे ही निकल आएंगे और बहुत आसानी से निकल आता है। बहुत टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी। और वो बर्फ़ी तो रख दी है मैंने रेस्ट करने के लिए। और ये देखिए मेरे पास है ना इतना छोटा सा एक गोभी था, तो आई थॉट कि इसको भी बना देती हूँ, इसकी सूखी सब्ज़ी कर दूँगी मैं एकदम सिंपल। तो जिन लोगों को भी शिकायत होती थी कि मैं सिंपल खाना नहीं बनाती हूँ कभी भी, तो आज के सभी चीज़ें एकदम ही सिंपल वाली हैं। तो मैं इसको सिर्फ हींग जीरा के साथ छौंक के बनाते हैं ना, आलू गोभी फ्राई, वो बनाने वाली हूँ फटाफट से। तो 2 सब्जियाँ हो जाएंगी, अच्छा लगेगा। और आलू गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गोभी इनफैक्ट मुझे ऐसा बहुत पसंद है। मुझे थायराइड है, मैं थोड़ा कम खाती हूँ, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद वाली सब्ज़ी है। और इसको किसी भी तरह मैं बनाती हूँ ना, मुझे अच्छी ही लगती है। अभी आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल हींग जीरा वाला। इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूँगी, थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, एज आई सेड, इन सब के साथ मैं ये बना लूँगी। बट अगर मैं इसे स्पेशल करके भी बनाती हूँ ना, वो पंजाबी स्टाइल मलाई वलाई डाल के, मुझे वो भी बहुत अमेजिंग लगती है। गार्लिक के साथ, विदाउट गार्लिक, स्पेशल, सिंपल, आई जस्ट लव गोभी। तो मम्मी के गया था कुछ काम से, और वहाँ से फिर मम्मी ने मेरे को 2 बहुत ही अच्छी मस्त चीज़ें दी हैं। एक तो ये, आपको याद होगा हम बीच में गए थे मम्मी डैडी के यहाँ, तो वहाँ पर ये एक मिक्की माउस वाली चादर मम्मी ने बिछा रखी थी। और तभी से सानवी खुशी को वो बहुत अच्छी लगी, और सानवी खुशी ने बोला कि ये चादर बहुत अच्छी है बड़ी मॉम, और उनको ये बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों को अच्छी लगी, तो उसके बाद बड़ी मॉम ने उसी दिन फोल्ड करके ये चादर रख दी कि जैसे ही बच्चे आएंगे और हम लोग जाएंगे तो ये हमको दे देंगे। तो ये चीज़ है मिक्की माउस वाली चादर। और दूसरी चीज़ बहुत ही प्रीशियस है, ये देखिए, ये मेरी नानी जो है ना, मेरी नानी ने अपने हाथों से बनाई थी। ये कम से कम नहीं थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 30 साल पुरानी है मछली, जो मम्मी ने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। तोता आपने देख ही लिया होगा पापा वाले होम टूर में, लेकिन मम्मी ने मछली हमारे लिए संभाल के रखी थी और बोला कि घर पे ले जाओ, नीलम को बोलना कि इसको कहीं पे टांग दे, ये अच्छी होती है, अच्छा मानते हैं इसको ऐसा टांगना। तो मम्मी ने ये एक मछली गिफ्ट करी। ये देखिए इसका ना मुँह भी है, और ये इसकी आँखें देखिए कितने अच्छे से बनाई हुई है। ये सब देखता हूँ ना तो नानी की याद आती है। हमारी नानी ना हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती थी, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए इधर आपकी दी बना रही हैं पराठे विद, ये आलू गोभी और तूरी बनाई है मैंने। अरे वाह, एक्चुअली थोड़ा खिचड़ी बचा हुआ था ना, तो मैंने इसमें मिला दिया, मैं इसमें पराठे कर लिया। नीलम, तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हें मेमोरीज हैं तुम्हारी नानी की या दादी जी की, जो तुमको ऐसे कहानियाँ सुनाती थी? मैंने मेरी नानी के साथ अपने होश में एक भी दिन नहीं स्पेंड किया। अच्छा। तो मैं शायद 2 साल की रही होंगी, तो शी पास्ट अवे। पर हाँ, दादी की तो मुझे बहुत मेमोरीज है। मेरी दादी एक ही रोटी बनाती थी, हम दूसरी नहीं मांग सकते थे पर बेहद स्वादिष्ट। अरे यार, बड़े लोगों के खाने में तो क्या स्वाद होता था यार, ऐसा लगता था जैसे ना स्वाद तो है ही, इसमें प्यार भी कूट कूट के भरा हुआ है खाने में। तो मेरी नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरी।
कहानी सुनाती थी तुम्हारी दादी है? बहुत सारी, बहुत राजकुमार सारी। की, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी, और फिर वो एक वो होती थी चिड़िया वाली कहानी, सुनी तुमने? की। नहीं, वो मैं सुनाऊंगा किसी दिन। हाँ मेरी दादी बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। हम लोग समर वेकेशन में दादी के घर चले जाते थे और फिर हम लोग जानबूझ के रूम में नहीं सोते थे, बाहर सोते थे कि वो तारे देख देख के कहानियां सुनते रहते थे। मतलब अलग ही चीज, अलग ही मजा आता था ना। और तुमने तो बताया था तुम्हारा घर भी बहुत बड़ा था ना दादी का? बहुत बड़ा। मेरी दादी का घर इतना बड़ा था कि उसके चारों तरफ रूम थे और बीच में एक गुलमोहर ट्री था। बहुत बड़ा घर था उनका। हमारी दादी का भी घर ऐसा ही था, पता है। उसमें पता नहीं कैसे पहले कंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी कि चारों तरफ घर वो होते थे, रूम होते थे और बीच में खूब बड़ी जगह होती थी, एकदम खुला खुला। हाँ। और हमारे दादी के घर में ना बाहर की तरफ वो लगा हुआ था, गार्डन था एक, तो उसमें अमरूद के पेड़ थे। और मुझे आज भी मेरी दादी के घर में भी है अमरूद का पेड़ था। अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, और एक वो होते ना बड़े बड़े अमरूद आते थे उसमें, इतने मीठे मीठे हाँ। से ना। एक तुम्हें याद है नीलम, जिसमें एक पेड़ होता था वो सीधा सीधा चलता था और उसमें कांटे कांटे निकले रहते थे, कांटे कांटे उसके, उसमें से वो भी निकलती थी। एक वो फ्रूट होता था उसका जिसके अचार बनता था, सब्जी भी बनती थी, सेवल डोडे। सेवल डोडे बोलते थे, अभी मुझे नहीं पता है बाकी जगह पे क्या बोलते हैं। वो उसमें पूरा ऊपर ट्रंक तक कांटे ही कांटे होते थे उस पे। बहुत सही ट्री थी वो थी। फिर पता है एक बार हमने क्या किया था, हमने ना सारे कच्चे अमरूद तोड़ लिए थे और फिर हमारे ताऊ जी हैं उनसे हमने पिटाई खाई थी। सारे कच्चे अमरूद तोड़ दिए थे हमने। थोड़ा सा खिचड़ी बचा हुआ था ना, तो मैंने आटे में वो मिला लिया था। तो फिर मुझे लगा इसका मैं थोड़ा पराठा जैसा कर देती हूँ। पराठे हो गए मेरे रेडी। यहाँ पे देखिए गोभी भी हो गई है रेडी। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था। बहुत अच्छी बनती है, सिंपल सी है आलू गोभी की सब्ज़ी। टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी लगेगी। इट टेक्स नो टाइम एक्चुअली। गोभी काट के आपने रखा हुआ है तो फिर तो कुछ भी वक्त इसको नहीं लगता। यहाँ देखिए तोरी भी रेडी हो गया है। मैंने इसमें फिनिश कर दिया है थोड़ा सा, इसको फिनिश कर दिया है थोड़ा सा लेमन जूस और धनिया के साथ। और ये बर्फ़ी मैं आपको दिखा दूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। और ये खाने में भी सॉफ्ट है। और इसको अब क्योंकि हमने पहले से ही काट के रख दिया था, ये अच्छी खासी सेट हो चुकी है, पर इसके पीसेस भी अब आसानी से निकल जाएंगे। ये आप ट्राई ज़रूर करना। आपने सुखड़ी तो खाई होगी, यानी कि गुड़ और आटे की बर्फ़ी, गुड़ और बेसन की भी ट्राई करके देखिए, आपको अच्छी लगेगी। Caterpillar. ग्रीडी गर्ल। Caterpillar. Caterpillar. शेफ खुशी रैमजी, आपका क्या ओपिनियन क्या आपने दिया भगवान जी को? Yes. Mama, Khushi Ramsey is going to taste your food. Khushi Ramsey is a very sophisticated chef. Very nice. I like that taste.